जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले 11 दिसंबर का जो हमारा एनालिसिस है, उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। बेसिक मकसद उसका यही है कि अगर कोई आपको अपडेट देनी हो, वीडियो में कोई चेंजेस हो, तो वो आपको दी जा सके ना वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम डैट ऐसा है कि सिग्नल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट वीक तो मैं बिज़ी था, मैंने बता भी दिया था कि मैं 4-5 दिन की मेरी ट्रेनिंग है। और वहाँ पे मैं बिज़ी रहा हूँ, तो इवन वीआईपी के अंदर भी कुछ इतनी एक्टिविटी नहीं थी। थर्सडे थर्सडे भी, वेडनेसडे भी, फ्राइडे को बहरहाल मैंने कुछ कॉल्स दिए हैं एनएफपी की वजह से, और वो एनएफपी मैंने बहरहाल कवर किया है। तो फ्री ग्रुप में भी मैंने उसको कवर किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वन डायरेक्शन थी। ये बात नहीं की कि यहाँ से ऊपर क्लोज़ होगा तो ये होगा, नीचे क्लोज़ होगा तो नहीं। वन डायरेक्शन थी, ठीक है। गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारी एक ही हुआ करेगी हमेशा। तो वो आपके पास थी। अच्छा, वीआईपी ग्रुप से भी कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं, और अगर वीआईपी ग्रुप आपने अगर ज्वाइन करना हो तो नीचे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको फ्री ज्वाइन करना हो, ठीक है, मतलब बेसिकली दो ऑफर्स चल रही हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, दूसरा जो है आईबी सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा, आईबी सिस्टम जो है ना, वो इस वीडियो को आप जाके देख लें, इसमें प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। और ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। ट्रेडिंग मिलेगी, सिग्नल ग्रुप है, लर्निंग की क्लासेस होंगी, तो सारा कुछ बता दिया। फंडेड अकाउंट के बारे में हम इनको पास करेंगे। अच्छा, इनिशियल बैलेंस जो है वो $500 है ठीक है। 500 से कम वाले अलाउड नहीं है, 450 इस तरह का आसपास चलता है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स की रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप ये ट्रेड नहीं ले सकते, वो ट्रेड नहीं ले सकते। अपार्ट फ्रॉम डैट काफ़ी ज़्यादा बंदा आ जाएगा, तो आई डोंट वांट टू डू डैट। थोड़े बंदे चाहिए, कम बंदे चाहिए, सुथरे बंदे चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। आप में से काफ़ी बंदे कह रहे हैं हमें लिंक नहीं मिल रहा। आई डोंट नो यार, ये देखें ये आपके सामने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आईबी का लिंक है, ऑक्टा की भी अवेलेबल है, एक्सनेस की भी अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आपने मैसेज करना होता है। किसी किस्म का अगर कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करना होता है, ना कि जो दूसरा नंबर ग्रुप में ऐड है उस पे आपने मैसेज करना होता है। ये सेपरेट बिजनेस अकाउंट इसीलिए बनाया है कि आपकी क्वेरीज यहाँ पे हल की जा सके, ठीक है। अगर आप दूसरे नंबर पे करेंगे तो मैं जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ज़िद करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्स भी आपको ऐसा मिलेगा। असल में देखो, बात ये है कि दूसरा नंबर आप लोगों के लिए ही सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके पास नंबर है। ईमेल आपको बिज़नेस रिलेटेड आपको कोई ईमेल करनी हो तो ये नंबर है, और ये ईमेल आपके पास, ठीक है। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये लिंक्स हैं। आईबी जो है वो आप इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें, आगे आपने ये लिंक ही देना है, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स हैं, वीडियो आप देख लें। वीडियो आज की वैसी भी वीकली है तो थोड़ी सी लंबी बनेगी। टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रमोशन होगी अपनी, इतना बहुत है। अच्छा, दो कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बिटकॉइन के चार्ट को आप इग्नोर करें। अभी रिसेंटली एक फ्राइडे गुजरा है जिसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। अब इस फ्राइडे के अंदर ना बेसिकली हम सेल्स देखते हैं, क्योंकि आप ये समझे ना, यूके में, यूएस में ना, ये असल में काफ़ी बड़ा, हाँ, पूरे साल का ना सबसे बड़ा जो सेल्स का दिन है वो गिना जाता है। ब्लैक फ्राइडे, उसके बाद क्रिसमस, इवन क्रिसमस से भी ज़्यादा इसमें ना सेल्स की ऑफ़र लगती हैं। अब लास्ट ईयर जो तकरीबन इसके अंदर सेल्स आई थी ना, डिफरेंट उसकी वेबसाइट्स पे, या ओवरऑल एक जो कंज्यूमर स्पेंडिंग थी, आपको मैंने कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में बताया हुआ है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग का बेसिक मकसद क्या होता है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो थी लास्ट ईयर तकरीबन 12-1% थी। इस साल वो 2, 2.5, 3% आई है। मीडिया में काफ़ी बताया भी जा रहा है कि जी काफ़ी इंक्रीज़ है, लेकिन वो पिछले साल की निस्बत के नहीं बता रहे, ठीक है। पिछले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तकरीबन आप देख लें ना, 3 into 4, तो तकरीबन 4 के हिसाब से आप वो लगा लें, तो उस हिसाब से कम हुई। अब इसका बेसिकली मकसद क्या है, ये मैं आपको ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ। आपको मैंने याद है एक बात की थी कि फेड क्या चाहता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो, सही है। और कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर कम होगी तो फेड सेटिस्फाई है कि इन्फ्लेशन इज़ हायर इनफ, कि वो लोगों को हर्ट कर रही है और लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करें, क्योंकि बेसिकली लोग जितना कम स्पेंडिंग करेंगे
उतना इन्फ्लेशन काबू में रहेगी। तो अब इस बात को मैंने इसलिए छेड़ा है क्योंकि इसी वीक हमारे पास अगर आप देखें हमारे पास सीपीआई का डाटा भी है और फेड मिनट्स भी हैं। तो ये आपके पास देखें अगर कोर सीपीआई का डाटा है और फेडरल फंड रेट जो है तकरीबन वेडनेसडे को है, ठीक है। मिनट्स नहीं है, फंड रेट्स है, ठीक है। मिनट्स जो है वो सेपरेट होते हैं, वो आ चुके थे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने नोट करना है कि फेड जो चीज़ चाह रहा था वो थोड़ा सा ना एक डाटा के थ्रू हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखें जीडीपी का जो डाटा हमारे पास लास्ट आया था 5.2 आया था, 4.9 एक्सपेक्टेड था, वो हमने प्रिडिक्शन भी की थी कि बुलिश आएगा। जीडीपी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका ताल्लुक नेस्डैक और उनके साथ है, मैं इसको लिंक करता हूँ अभी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेट हाइक के अलावा जो अभी बात हो रही है ना वो रेट कट्स की सिनेरियो सारी बात हो रही है। आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है कि जो यूएस 10 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, ये क्या करती है अहेड ऑफ मार्केट, ठीक है। यानी अगले 4-5 महीनों का ये एक फैक्टर जो है ना डिफरेंट, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, कोई फैक्टर भी हो सकता है, वो उसको प्राइस इन करना शुरू कर देती है। प्राइस इन का मतलब ये होता है कि उसका अफेक्ट ऑलरेडी आ जाता है वो इवेंट आने से पहले। यानी कि मिसाल के तौर पे एक इवेंट है, एक्स इवेंट है, वो अगले साल मार्च में जाके होना है। और ये बेसिकली फ्यूचर मार्केट है, बॉन्ड मार्केट जो है ये थोड़ा सा इसी तरह चलती है। इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और सारा कुछ होता है। बहरहाल वो डिटेल चीज़ है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि देखो जो मार्च में एक इवेंट होना था एक्स के नाम से, वो इवेंट अभी हुआ नहीं है लेकिन उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो इवेंट हुआ तो उसकी आउटकम ये होगी। बेस्ड ऑन दैट आउटकम आप अपने आप को आपकी बॉन्ड मार्केट जो है वो एडजस्ट करना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं बेसिकली, आप अगर टेक्निकल, चलिए ठीक है टेक्निकल नाम ही ले लेते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं फॉरवर्ड कर्व, ठीक है। दो तरह की कर्व्स होती हैं, वन इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड कर्व और सेकंड होती है बैकवर्ड कर्व, ठीक है। अभी थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है फंडामेंटल्स की फील्ड में और चार्टिंग वाइज भी, लेकिन इसको आप इस तरह समझें कि वो अपने आप को प्लॉट करना शुरू कर देती है, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देती है। और लेट से मार्च को वो इवेंट होता है तो वो अपने आप को उसी तरह स्टेबल रखेगी, और अगर नहीं होता तो वो गंदा रिएक्ट करेगी, ठीक है। यानी कि अगर उस इवेंट की वजह से मार्केट ने पॉजिटिव जाना था और वो नहीं हुआ तो मार्केट डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आपको देखने के लिए। और डिफरेंट बॉन्ड मार्केट और डिफरेंट एसेट्स की जो है वो डिफरेंट फॉरवर्ड कर्विंग होती है तो एनीवे इस टॉपिक को छेड़ने का मकसद बेसिकली ये है कि मैं आपको इस मीटिंग के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बात की जो पेयर शेयर है वो तो कवर होते रहेंगे, तकरीबन इतनी चेंजेस भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डैट मार्च के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, आपको मैंने पहले भी ये बात की थी कि पहला रेट कट एक्सपेक्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि यार मार्च के अंदर जो है वो रेट कट एक्सपेक्टेशन होगी। दूसरा ऑब्वियसली रेट कट 2024 में होगा, बट मार्केट कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट तकरीबन एक्सपेक्ट कर रही है 75 बेसिस पॉइंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि जितना एक उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। यानी मैं अगर कहूँ कि अगले साल 2-3 रेट कट हो जाएंगे तो ठीक है, थोड़ी समझ आती है। लेकिन मार्केट जो है ना वो 4 से 5 लगा के बैठी है, तो वो जब नहीं होगा तो सारी बात है उसका इफेक्ट आएगा। अभी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये जो मीटिंग है हमारे पास, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अपना फेयर क्रेडिट इंडेक्स को। ये मीटिंग जो है हमारे पास देखो, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई चेंज आएगा, ठीक है। देर विल बी नो चेंज एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को मिल सकता है। दूसरी जो मेन चीज़ है, देखो इसका इफेक्ट तो नहीं आएगा, मेन चीज़ है दिस एफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो बताना मुश्किल है, ठीक है, और वो समझाना भी अभी मुश्किल है। और मैं अगर समझाना भी चाहूँ तो आई विड डू इन माई जो भी हमारा कोर्स होगा फंडामेंटल्स का, उसमें समझाने की देखूँगा। तो बहरहाल कॉन्फ्रेंस जो है डैट इज़ वर्दी, ठीक है।
अगर मैं उसको बोलूँ कि उसकी डोविश स्टांस रहेगा, हॉकिश स्टांस रहेगा, तो वो एक थोड़ा सा है। मेरा क्या ख्याल है कि रेट कट तो नहीं होंगे ना रेट हाइक होगी, ठीक है, बट पावल ये बात करेगा कि हम अभी रेट कट के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है, बात को गौर से समझना। पावल ये बात करेगा कि हम रेट कट के बारे में नहीं सोच रहे, और अगर इन्फ्लेशन या डाटा आता है तो हम रेट इंक्रीज़ भी करेंगे, ठीक है, ये बात हो सकती है। अब वो क्यों कह रहा है कि रेट कट नहीं होगा, हालांकि पर्सपेक्टिव हमारा यही है कि रेट कट होगा। हमारा सिर्फ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोग मार्केट ये एक्सपेक्ट करिए कि मार्च में पहला होगा, वी आर सेइंग नहीं, मार्च में नहीं होगा, इट कुड बी लेटर इन समर्स, ठीक है, जून जुलाई समर्स के दौरान हो सकता है, मिड ऑफ 2024, ठीक है, एक्सपेक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्च में नहीं हो सकता, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट्स सी हाउ इट गोज। और देखिए, आपने अगर पावल की बात सुनी हो, वो तकरीबन 3-4 महीने से कह रहे हैं कि जी रेट हाइक करेंगे, अक्टूबर की मीटिंग में करेंगे, नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, ठीक है, बस कर सकते हैं, बस होने वाली है, ये है वो है, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि नहीं हुआ कुछ भी। इसी तरह वो अब बात कर रहा है कि रेट कट नहीं करेंगे और इवेंचुअली वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये रिवर्स कार्ड्स जो है ना वो खेले जाते हैं, और इनको प्रिडिक्ट करके आपको चीज़ें थोड़ी सी करनी होती हैं। तो बहरहाल ये एक मैंने प्रॉपर, आई थिंक प्रॉपर डिटेल से कवर कर दिया है। लॉन्ग टर्म भी थोड़ा मैंने इसको छेड़ दिया है, और शॉर्ट टर्म मैंने ऑब्वियसली इसको मैंने छेड़ दिया। बाकी सारी बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक रिस्पॉन्स आएगा, उसको आपने लाइव देखना है और सब चीज़ें समझनी है। बाकी जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा उसके ऊपर मीटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, स्ट्रीम वगैरह कर लेंगे, या मे भी हम लाइव ही कवर कर लें, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो ये एक इसके अंदर चीज़ थी, रिसेशन की बातें भी हो रही हैं, उसको बाद में छेड़ेंगे टॉपिक, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अच्छा, ये बॉन्ड मार्केट आपके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था ऐसे बाउंस करेगी, तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है। एक और डाटा मैं कवर करना चाहूँगा, डेट इज CPI, ठीक है। अच्छा, CPI यहाँ पे अगर आप देखें ना, CPI से पहले इस पर शुक्र है नज़र पड़ गई है, 30 ईयर्स का बॉन्ड ऑप्शन भी है USD का, डेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बॉन्ड ऑक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक 10 ईयर्स का भी होगा, हाँ, ये 10 ईयर्स का भी बॉन्ड ऑक्शन है, 10 ईयर्स का बॉन्ड ऑक्शन USD का, और 30 ईयर्स का बॉन्ड ऑक्शन USD का, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दी CPI डाटा, ठीक है। अभी CPI डाटा बेसिकली यहाँ पे कम लिखा है, CPI डाटा थोड़ा सा ना ज़्यादा होता है, मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। CPI डाटा अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँ, ये मंथ ऑन मंथ तो चलो ठीक है लिखा है, देर इज़ अनदर डाटा जो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है, ठीक है, वो भी है आपके पास। अब इसके अंदर कुछ डिटेल्स और होती हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, लिखना यार वैसे ज़्यादा हो जाएगा, बट जो डाटा जिस एक्सपेक्ट हम थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो CPI जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो थोड़ा सा हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कितना है, 3.1, ठीक है, प्रीवियस हमारे पास 3.2 था, एक्चुअल 3.1 है, जो हमारे पास फोरकास्ट हुआ है, ठीक है, यानी प्रीवियस से कम हमारे पास फोरकास्टेड हुआ है, तो ये हम तकरीबन 3.1 के पास ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक जो डाटा है वो आप अगर देखें, फूड का डाटा होता है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि फूड का डाटा होता है, एनर्जीज़ का डाटा होता है, हेल्थ केयर का डाटा होता है, ठीक है, डिफरेंट शिपमेंट का होता है, डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट होते हैं जिसके ऊपर CPI बेस करता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा जो स्टांस है वो अनचेंज है, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कोई CPI के अंदर यार इतनी कोई मूवमेंट आनी है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छा, इसके अलावा जो तकरीबन फूड के अंदर है ना, ये आपका फूड है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास एक डाटा होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस, इसके अंदर हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और चेंज आप समझ लें कि तकरीबन लोअर साइड के ऊपर आ सकती है, ठीक है, और लोअर की प्रोबेबिलिटी वैसे कम रहेगी। अगर मैं ये कहूँ कि इसी के मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर मैं ये बात कहूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी ऑन द हायर साइड, ठीक है, यानी कि CPI फूड वाला जो फूड का सेक्टर है उसका मंथ ऑन मंथ डाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
वो चेंज आ सकता है, और वो चेंज क्या हो सकता है, ऑन द हायर साइड हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 1-2 डाटा बुलिश आने हैं, 2-3 बेरिश आने हैं। अ, तो देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है ना, मूव मिक्स होगी तो टेक्निकल इस वक्त फिर हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे, और मंडे को जो मार्केट खुलती है तो फिर अगले दिन ट्यूसडे वाले हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ठीक है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट खुलने के बाद हम 5-6 घंटे बाद हम ट्रेड करते हैं। तो ये बात आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताई हुई है, तो उसके पीछे रीज़न है, सही है। तो बहरहाल ये एक सीपीआई का एक ओवरव्यू है, इतना कोई चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा कोई अपटिक आ जाएगा इन्फ्लेशन के अंदर, या बहुत ज़्यादा कोई डाउन ग्रेड चली जाएगी। और मैंने आपको बताया कि अभी ये जो जिस एरिया पे खड़ी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा घूमेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, थोड़ा सा आपकी मार्केट यहाँ पे चक्कर शक्कर काटेगी, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इस तरह है कि अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जिक्र करना चाह रहा था। अगर आप ये डाटा देखें, एक हमारे पास फ़ाइन, ठीक है भाई, ले लेंगे तुम्हारी सब्सक्रिप्शन भी। ये मैंने आई थिंक आपको पहले भी ये चार्ट दिखाया हुआ है 10 ईयर्स का 2 ईयर्स के साथ। ये बेसिकली यील्ड और इन्वर्टेड यील्ड का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये पीछे चले जाए ना, 2000 में, ठीक है, ये .com बबल वाला एरा, और ये तकरीबन हमारे पास 2008 का एरा बनता है, और विच वन इज दिस, ठीक है, ये कोविड का एरिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये एरियाज़ देखें, ठीक है, ये एरिया और इसी तरह हमारे पास ये एरिया, ठीक है, और इवन हमारे पास ये भी है, ये 86 का एरा है, हाँ ठीक है, 89 वाला हमारे पास जो एरा है। तो अगर आप ये देखें ना, ये जब भी मार्केट अभी क्या है, ये मार्केट तकरीबन 49 पे खड़ी है, नेगेटिव 49 पे खड़ी है, और अगर यहाँ से आप इसकी एक परसेंटेज निकालें, विच इज़ तकरीबन 48%, यानी 50 कर लें, ठीक है, तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट ये हमारे पास मार्केट नीचे है। अब ये वीकली चार्ट है, तो इसमें कुछ हफ्ते महीनों लग सकते हैं कि यहाँ तक ये ऊपर जाए, और जैसे ही ये इसकी उस ज़ीरो से ऊपर क्लोजिंग आएगी, ज़ीरो के ऊपर मार्केट जाएगी, तो मार्केट में जो मैंने आपको बताया हुआ ना सेंटीमेंट, वो मार्केट में सेंटीमेंट रिस्क ऑन से रिस्क ऑफ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझो बात को। अभी क्या है, रिस्क ऑन है। रिस्क ऑन क्या होता है, ग्रीड। अच्छा, ये प्रीवियस क्लोज भी आप देख लें, प्रीवियस क्लोज भी हमारे पास ग्रीड हुआ हुआ है 1 मंथ का, चलो फियर था, यानी कि फियर से ग्रीड में आ रहा है, देखो फियर से ग्रीड में आ रहा है, एक हफ्ता पहले भी ग्रीड है, ठीक है, और अभी भी हमारे पास ग्रीड है। तो अगर ये जब एक्सट्रीम ग्रीड जाता है, और एक्सट्रीम ग्रीड ऑल द वे 90-95 तक भी जा सकता है, तो इसलिए आपने जो है नेस्टेक के अंदर कॉशियस रहना है। बहरहाल इस चीज़ को लॉन्गर टर्म आपने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है कि जब हमारे पास यहाँ से ऊपर चला जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपरली, तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को फिर इशू आएगा। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि स्टॉक मार्केट जो है वो रेडी है डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये वीकली के ऊपर आपके पास बुलिश बुल फ्लैग का जो है ब्रेकआउट आया हुआ है, और बुल फ्लैग की जब आप एक इसको ट्रेड करते हैं, तो व्हाट यू डू, इसके आप इसकी लेंथ मेजर करते हैं, और आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका टारगेट बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको मैंने एक टारगेट दिया हुआ था विच वाज 175, और उसके बाद 300 का टारगेट भी था। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ये रेंज थी, और ये ब्रेक हो रही है, मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी। सेम गोज फॉर S&P 500। यहाँ से आपको शॉर्ट का बोला था, लेकिन यहाँ से कोई सेल आई नहीं। देखें आप, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, डेली के अंदर भी, और फ्राइडे की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, क्लोजिंग आई है तकरीबन। आप अगर देखो पिछले काफ़ी बड़े अरसे के अंदर यार, अगर आप देखें ना, बल्कि हाँ, ये अगर हम नीचे से पूरा देखें तो इट इज़ लाइक काफ़ी बड़ी रेंज के अंदर ना, तकरीबन साल के अंदर ये सबसे हाई लगा है अभी, जो लास्ट जुमे को लगा है S&P 500 के अंदर। तो अभी अगला एरिया जो सेल का है वो आप ये देखेंगे, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ब्रोकन, क्योंकि ये लेवल हमारे पास हो गया ब्रोक, ठीक है। तो इसको हम अब ये एरिया आप देखेंगे ऊपर से बारल सेल का, तो ट्रेड बारल ये अच्छी निकलेगी, जैसे आपको सेलिंग मिलती है, कन्फर्मेशन मिलती है, इस ट्रेड को रिकमेंडेशन है आप लास्ट भी लें।
यूएसआर की ट्रेड वही है, वही टारगेट है 72-74 के टारगेट हैं। बाय आपने ली हुई है, मैंने आपको कहा है कि इसमें बाय आपने लेके रखनी है, होल्ड करनी है, ठीक है। तो 72-74 का टारगेट है, नथिंग चेंजेस एट ऑल। गोल्ड आपको रिकवरी दे सकता है। अच्छा, गोल्ड में देखो कितनी मज़े की बात है, मैंने 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक क्या लिखा था कि सेल की पोजीशन क्लोज करनी है। आज 10 है, अभी वीडियो जो है अगले दिन की मंडे की 11 हो जाएगी, और 12 दिसंबर का बोला हुआ है, ठीक है। हाउ अमेजिंग इज दैट। तो सेल की पोजीशन ऑब्वियसली आपने क्लोज करनी है, और 2070-80 से अगर ली हैं जो उससे ऊपर की हैं तो वो तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 30-40 वाली जो एरिया है वो आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर लें अगर करनी भी है लॉन्ग टर्म में। अभी मार्केट क्या है कि अभी मार्केट दोबारा 30-40 का एरिया रिटच कर सकती है, और अगर 40 के ऊपर हमें मार्केट मिलती है, ठीक है, तो 2040 के अबव हमें मार्केट मिलती है तो वी विल लुक फॉर सेल, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे, देखना पड़ेगा फिर मार्केट में कि मार्केट में और क्या है, और टारगेट वही रहेंगे, ठीक है। टारगेट मार्केट के अब बहुत नीचे के आ सकते हैं, मैं फिर इंशाल्लाह उसका जिक्र करूँगा, लेकिन फिलहाल वीआईपी के अंदर ही उसका जिक्र होगा। यूरो यूएसटी ठीक है, वही लेवल्स हैं, थोड़ी सी बाइंग आई है और निकलनी चाहिए। जीबीपी यूएसटी का भी सेम है। यूएसटी जेपीवाई अच्छा खासा आपका इसमें रिकवरी आई थी, यूएसटी जेपीवाई के अंदर, कैट जेपीवाई के अंदर भी। तो बहरहाल मार्केट के अंदर वही है, ठीक है। यूएस 10 ईयर्स पे बहरहाल यार आपने नज़र रखनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसको, और फिर डिक्सी को आपने करना है। अच्छा, डिक्सी के अंदर ना वो हेड एंड शोल्डर एक बना हुआ था 8 घंटे के टाइम फ्रेम में, बड़ा बहुत परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इन्वर्टेड 8 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं फ्री ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वीआईपी में भी इसको मैं शेयर कर दूंगा। अगर नेक लाइन से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है हमारे पास तो फिर 105 और 104.5 तक आपका डिक्सी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि तब जाना चाहिए अगर हमारे पास तकरीबन 103.3 103 का एरिया आ जाता है, ठीक है। यानी कि इस एरिया से आपने डिक्सी को लॉन्ग करना है और इस एरिया से आपने शॉर्ट करना है। तो अब आपने बीच में कुछ भी नहीं करना है, इस लेवल का वेट करना है, यहाँ से लॉन्ग है यहाँ से शॉर्ट है। मार्केट में कंफर्मेशन देखने के बाद मैं इसमें लिख भी लेता हूँ, फिर बाद में कितने जी कंफ्यूज होगी। ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। अब इसके हिसाब से आपने यूरो यूएसटी को मैनेज कर लेना है, जीबीपी यूएसटी को मैनेज कर लेना है, और गोल्ड को मैनेज कर लेना है, सिल्वर को मैनेज कर लेना है। सिल्वर भी 23.8-24 को एरिया को टच कर सकता है, ठीक है। 23.8 और 24, ठीक है, ये एरिया आप ले सकते हैं सेल के लिए, लुक फॉर सेल, ठीक है। तो ये एरिया आप ले सकते हैं, इसको भी आप हटा दें, ठीक है, हो गया काम जो होना था। तो अच्छा, यूरो यूएसटी का और जीयू का आप टारगेट काफ़ी बंदे पूछ रहे थे, 1.08 यूरो यूएसटी का टारगेट है और 1.26 आप जीबीपी यूएसटी का टारगेट कर लें, ठीक है। यूरो का मैं लिख देता हूँ, जीबीपी यूएसटी का जो है वो नोट कर लेना। और डिस्पाइट अगर इसमें एंट्री हुई भी है तब की बात करूँ, अब एंट्री नहीं लेनी, एंट्री इधर नीचे सी थी, सही है। ये वीआईपी में मन हमने ली भी है। एक पेयर और दे देता हूँ आपको यूरो कैड का। यूरो कैड जो है ना ये 1.47 तक जा सकता है आपका, और इसके अलावा ऑयल का आपको पता है। अच्छा, ऑयल ना लॉन्गर टर्म मुझे स्टिल नीचे लग रहा है, ऑयल लॉन्गर टर्म मुझे स्टिल नीचे जाते हुए लग रहा है 72-74 के बाद, या इवन 78 के बाद भी। मैं इधर लिख देता हूँ ऑप्शनल 78 भी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा फिर नीचे जाते हुए लग रहा है, सही है, 66-62 के पास। बहरहाल लेट्स सी सिनेरियो प्ले होता है या नहीं होता। तो बिटकॉइन भी तकरीबन चेंजेस नहीं है, वही खड़ा हुआ है, उधर ही खड़ा हुआ है, मिराज पड़ा है इसका, एक तो मिलता ही नहीं है। और अच्छा, एक दो डाटाज और थे यार, विच वाज जीडीपी डाटा है, और जीडीपी आपको पता है वो कंट्री की इकोनॉमी के साथ लिंक होता है, और यूके 100 जो है जीडीपी के साथ लिंक होता है, ठीक है। अब जीबीपी एक जीडीपी है एक जीबीपी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो जीडीपी जो है वो जीबीपी के ऊपर भी अफेक्ट करेगा और यूके 100 पे भी अफेक्ट करेगा। तो यूके 100 जो है हम इस वीक के लिए मैंने इसको एनालाइज किया है, और आई एम स्टिल सीइंग कि ये लॉन्ग इसके अंदर अवेलेबल है हमारे पास। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये चैनल जो है
पूरा आगे तक कंटिन्यू हो सकता है, तो बिल्कुल एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो 7600 7700 इसके हम लॉन्ग के टारगेट देखेंगे और लेट्स सी कि कैसे बनते हैं। एंट्री इसकी 12 हमें नीचे से लेनी पड़ेगी। इसकी एंट्री जो है वो ट्रिकी है, अगर समझ आए तो ले लेना है, अदरवाइज आपने ट्रेड को स्किप कर देना है। बाकी ऑयल का एनालिसिस भी सेम है और बाकी भी सारा कुछ सेम है। तो एज सच इस तरह कुछ है नहीं, क्योंकि जो मार्केट में न्यूज़ आएगी उसके हिसाब से हमें चीज़ को देखनी पड़ेगी। तो न्यूज़ अभी हमारे पास सिर्फ मंडे को जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है, और अगर ये डाटा या न्यूज़ नेगेटिव आती है तो फिर गोल्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और बाकी मेरा ख्याल से जो मंडे के लिए जो मेन न्यूज़ है जो मैं प्रेफर करूँगा, डेट विल बी दिस न्यूज़ 6:01 पे जो आपके पास है 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन, डेट्स इट। सही है, और उसके बाद आपकी फिर सारी बात अगले दिन सीपीआई है और सारा कुछ है। तो ये फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स पे भी आपने नज़र रखना है, और आपको मैंने जो है इस चार्ट का भी बताया तकरीबन। तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है और कोशिश करनी है कि रियल सेंटीमेंट बेसिकली लॉन्गर टर्म यहाँ से स्विच होता है, यहाँ से पता चलता है। तो छोटी 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 चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। बाकी वीडियो को अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक उसको करें, कमेंट करें और शेयर करें, और लाजमी जो है इसको आगे दोस्तों के साथ दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर लाजमी शेयर किया करें। ठीक है, बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Decryptors. Join us for more.